नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। लंबे समय के बाद आज पार्टी कार्यालय जो है वहां पर पहुंचे थे तेजस्वी यादव। कर्पूरी की जयंती मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको ये भी मलाल है कि सांसद राजीव प्रताप रूडी के द्वारा जो बयान दिया गया उनके खिलाफ कि तेजस्वी यादव जब बिहार में होते हैं तो बिहार में अपराध बढ़ जाता है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव काफी ज्यादा खफा दिखाई दिए और आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे थे। भाजपा पर हमला बोल रहे थे, नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे, साथ ही साथ पीएम मोदी पर भी हमला बोलने से नहीं चुके हैं। तो वही पुराने अंदाज में तेजस्वी यादव नजर आए हैं। जो बातें हो रही थी कि 100 दिन बाद जो है वो बोलेंगे, लेकिन तेजस्वी अपने आप को रोक नहीं पाए और आज जो है उन्होंने बड़ी बातें भी कही हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ नीट छात्रा के मामले पर भी तेजस्वी यादव ने प्रहार किया है सरकार को लेकर के। कहा है कि अब तक न्याय क्यों नहीं मिला है उसको लेकर के। और आपको बता दें कि एसआईटी पर ही आरोप लगा दिया गया है एम्स के डॉक्टर से। जो एम्स के डॉक्टर की जो जांच टीम गठित की गई है जिसमें 5 डॉक्टर्स हैं, उसमें से एचओडी जो है फोरेंसिक विभाग के, उन्होंने जो है एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर जो है सवाल उठा दिया है और कह दिया है कि थोड़ा थोड़ा करके हमें जो है एविडेंस ये सब इकट्ठा करके मिल रहे हैं, इससे जांच प्रभावित हो सकती है। तो नीट मामले की जो कार्रवाई है उसमें क्या कुछ आगे कहां तक ये मामला पहुंचा है जांच में, उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की जो बैठक थी, यानी बिहार कांग्रेस में जो विधायक हैं उसको लेकर के दिल्ली में कल जो बैठक थी, विधायक दल के नेता का चुनाव को लेकर के हफ्ते भर का समय मांगा गया। लेकिन इस बीच जो है राहुल गांधी के सामने एक और मांग उठ गई आरजेडी से अलग होने की। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर है और हमारे साथ है सहयोगी अस्मी सराफ। तो सर, आपसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव जो है आक्रामक रूप में आज नजर आए हैं, मतलब पुराने अंदाज में फिर से तेजस्वी नजर आ रहे थे, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी तो एकदम चुप हो गए थे, मौन साध लिए और चले गए विदेश, है ना। वहां पर जो है क्या कहिए उसको, अपने जो हार का जो उनके ऊपर संताप आया, चिंतन मनन करने या फिर मूड फ्रेश करने गए थे। उसको पत्नी बच्चों को लेकर के साथ गए थे, पूरा परिवार थे। वहां से मूड फ्रेश करके आए, लेकिन फिर भी उनका हौसला जो है बुलंद नहीं हुआ था, है ना। उन्होंने कहा कि हम 100 दिन बाद बोलेंगे, अभी 100 दिन पूरने दीजिए, हम तब तक इकट्ठा करते हैं जानकारी सब, तब सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपने जो वादा किया, महिलाओं को 2 लाख दिया, नहीं दिया, 10,000 देना था, उसकी तीसरी किस्त आपने दिया या नहीं दिया, और सारे जो वादे जो चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, इन सबों को हम पूछेंगे। लेकिन आज कर्पूरी जयंती थी, राजद के कार्यालय में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही थी, वह अपने आप को रोक नहीं पाए, वहां गए और अपने जो भी थे, विधायक थे, जो भी थे, है ना, कार्यकर्ता थे, नेता थे, सबसे मिले। पहली बार वह राजद कार्यालय गए, वहां जो है मिले, अपने पार्टी के लोगों से, विधायकों से, सबसे मिले, है ना, और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, पार्टी के ही कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दिए लंबे समय बाद, और पर गर्जे भी उन्होंने जो है पुरानी शैली में ही, है ना, अंदाज आए, पुरानी शैली और अंदाज में ही उन्होंने आज गर्जना की। नीतीश कुमार अभी तक जहां समृद्धि यात्रा में जाते थे तो लालू राबड़ी राज पर जो है गरजते थे, है ना, बार बार उसका जिक्र करते थे जहां भी गए, किसी न किसी रूप में। और आज तेजस्वी जो एक ही बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी क्लास ले लिया, कहा कि कानून व्यवस्था कहां सुधर रही है। हमने तो पहले ही कहा था
कि कानून व्यवस्था यहाँ जो लच्चर है इसमें कहाँ सुधार आ रहा है और हम पर दोषारोपण किया जाता है एनडीए के द्वारा। कहा जाता है कि तेजस्वी बिहार में रहते हैं तो अपराध बढ़ता है, तो हमको जेल भेज दीजिए अगर हम अपराधी हैं तो। खुली चुनौती उन्होंने, जेल में रहेंगे तो शायद अपराध थम जाए। हाँ, हम जेल में रहेंगे तो अपराध थम जाए, हमको जेल भेज दीजिए, हम अपराधी हैं तब। तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया और एक मुखौटा दिखा, चेहरा दिखा दिया आईने में। और कौन बयान दिया था? बयान दिया था राजद के भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जी। तो सर रूडी ने भी अगर ये बात कहा है तो फिर सर कुछ तो आधार पर ही कहा होगा, किसी आधार पे तो उन्होंने कहा होगा कि तेजस्वी आते हैं तो मतलब अपराध बढ़ जाता है। नहीं, आधार उनका क्या रहा होगा? वो बयानबाजी है। ये तो नहीं है कि तेजस्वी जब यहाँ रहते हैं नहीं थे तब अपराध नहीं हुआ। हाँ, अपराध तो पहले से भी हो रहा है जी सर। अपराधों पर तो लगाम आया नहीं, खास करके जो है नारी सुरक्षा पूरी तरह से जो है चरमरा गई। आए दिन जो है छात्राओं के साथ चाहे जैसे भी कारण रहा हो, लव एंगल का मामला रहा हो या घरेलू मामला रहा हो या जो भी मामला रहा हो, लेकिन छात्राओं के साथ जिस तरह से जो है अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, स्वाभाविक है ये चिंताजनक स्थिति है ना। और इसके लिए जो है उनसे जो सवाल पूछा गया तो उसका सीधा जवाब रूडी जी नहीं दिए थे। नीट छात्रा प्रकरण पर ही उनसे सवाल पूछा गया था, सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया, तेजस्वी बात को घुमा दिया, तेजस्वी की ओर मोड़ दिया गया, मोड़ दिए कि सरकार के ऊपर उंगली ना उठे, तेजस्वी की तरफ उठा दिया उन्होंने। ये करके अपना पिंड छोड़ा दिए। लेकिन कहीं से भी ये तर्क संगत, लेकिन आज तेजस्वी ने सही दे दिया, जवाब दिया कि भाई हमको कहते हैं कि हम यहाँ आते हैं बिहार, हम रहते हैं तो अपराध बढ़ जाता है, क्राइम बढ़ जाता है। रूडी की बात कहीं ना कहीं ज्यादा चुभ हमको गई। जो है तो जेल भेज दीजिए, हम अपराधी हैं तो। और वो नीट के प्रकरण पर बोला तेजस्वी ने कि भाई हम तो ठीक है, नहीं हम कुछ दिए, ट्वीट तो किए ही थे 18 तारीख को उन्होंने। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो बराबर आते थे चुनाव के दौरान, रोज वादे पर वादे और बेटियों की सुरक्षा और तमाम घोषणाएं करते थे, इस प्रकरण पर चुप का है, मौन का है, साधे हुए हैं, कुछ बयान उनका क्यों नहीं आ रहा है? तो आज प्रधानमंत्री को भी की भी खिंचाई कर दी कहीं न कहीं। तो तेजस्वी अब पुराने ही मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि हारने के बाद उनका हौसला पस्त हो गया था चुनाव में, लेकिन अब फिर से नई ऊर्जा के साथ वो मैदान में आ गया। तेजस्वी के जो सिपा सलार हैं, संजय यादव हैं, मनोज झा हैं, वो भी नहीं चुके, उन्होंने भी प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया जो है। देखिए, जब बोलेगा राजा तो स्वाभाविक है कि उसका जो सिपाही होता है वो भी बोलेगा। तो रणनीति मतलब बना ली गई होगी कि हाँ, पीएम पे भी हमला बोलना है, आज उनको भी शामिल करना है। संजय यादव, जिनको तेज प्रताप यादव जो है बार बार कहते हैं जय चंद, रोहिणी आचार्य भी वो है उनको कहते हैं कि नहीं, उनके ही मतलब सीधा सीधी नहीं लेकिन सीधा कहते हैं कि उनके ही कारण जो है पार्टी की यह दुर्गति हुई, परिवार बिखर गया, है ना। तो ये जो उनका है, बावजूद इसके संजय यादव आज जो है पूरी तरह से एकदम अपने को राजद का जो राज्यसभा सदस्य है उसके तौर पर, तेजस्वी के ये दो उतार है सिपा सलार, उसके तौर पर उन्होंने बयान दिया पर हवाई अड्डा पर। उन्होंने कहा कि भाई अपराध तो यहाँ बढ़ रहा है, 20 साल में कितना 70,000 कितना जो है हत्याएं हो चुकी, क्या हो चुकी। जंगल राज का जो राग अलापते हैं अब तो नहीं अलापना चाहिए, और उल्टे क्लास ले लिया वो भी आज। तेजस्वी तो लिए ही, उधर संजय यादव भी ले लिए। इसका मतलब है कि अब राजद पूरी तरह से फॉर्म में आ गई, फॉर्म में आ गया। ये तैयारी हो सकती है कि जो भी बजट सत्र शुरू होने वाला है उसके लिए सब तैयार है पूरे। तो तेजस्वी ने तो चुनौती दिया कि 60% जनता वोटर मेरे साथ
चुनाव में जो वोट आया जी, उतना मेरे साथ है। हाँ, हम 2026 में जो है ना हाँ, बताने जाते हैं हाँ, कि जब जनता इतनी मेरे साथ है तो मैं हार कैसे गया। इसका जो है करारा जवाब 2026 में मिला। इसका मतलब इस साल जो उन्होंने कहा था कि हम जो है सरकार को मतलब चिताया भी था कि सरकार को क्या कहता है एक सरकार को धमकाएंगे, सरकार को चुनौती देंगे, सरकार से सवाल दागेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। ये जो सवाल उन्होंने उठाया था 100 दिन बाद जी, लेकिन बीच में ही अब आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि वो आक्रामक हो गए। तो तेजस्वी यादव को लेकर के अस्मी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वो पुराने तेवर में आ गए हैं, आक्रामक अंदाज उन्होंने दिखा दिया है अपना, जो जनता समझ रही थी कि जो है तेजस्वी यादव अब उस तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन क्या लगता है वो सदमे से उभर के आए हैं और जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं वो कितना मतलब आपको फैक्चुअल लगता है जिस तरह की बात वो कर रहे हैं? तो सर इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो उनको चुनाव हारने के बाद सबसे पहले उनको मीडिया के सामने आकर बोलना चाहिए था। और जिस तरीके से उन्होंने नीट मामले के जो उन्होंने बात रखी, अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने निशाने पर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है, ये अगर ऑपोजिशन है तो वो तो जो सत्ता पक्ष में है उनसे तो ये बात पूछेंगे ही कि आखिर नीट मामले में आपकी क्या राय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, वो अपराधियों को दोषी भी दे रही है। और इसमें हम रोकेंगे। देखिए रितेश जी, सरकार की जो है इस मामले में शिथिलता दिखाई पड़ रही है। आज कितना दिन हो गया? 6 तारीख की घटना है, 6 जनवरी की। जी सर। लंबा वक्त और आज 24 दिन हो गया। हम्म आप देख रहे हैं लगभग 22 दिन हो गया। 22 दिन के आसपास की घटना हो गई और इन 22 दिन में अभी तक सरकार इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है जी सर कि उसकी जो है मतलब नीट की जो छात्रा थी जहानाबाद वाली, उसकी मौत किस हिसाब से हुआ, किस कारण हुआ, है ना, किस कारण से हुआ, कौन दोषी है, उसका सवाल कहीं से कुछ नहीं आया। जी, सवाल इसी तो पे उठ सर रहा है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी को घेर भी रहे तो एक ऑपोजिशन का फर्ज होता है कि अगर कानून व्यवस्था को ठीक करना है तो उसको सत्ता पक्ष में जो है उससे सवाल पूछना। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो तेजस्वी यादव ने किया है, जिस तरीके से सवाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सरकार अपना पूरा काम कर रही है, वो अपराधियों को दोषी भी दे रही है और जो रेप करता है उसके लिए सजा भी है, 2 साल की सजा है, उम्र कैद की सजा है और फांसी की भी सजा है। लेकिन एक पर्सन होने के नाते, एक इंडिविजुअल होने के नाते ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने बहू बेटियों को घर में सुरक्षित रखें, घर से बाहर अगर वो निकले तो उनका प्रोटेक्ट करें, उनका आदर सम्मान करें। तो सर हर चीज हम लोग सरकार पर नहीं रख सकते, कुछ तो होना चाहिए जो हम लोग को होना चाहिए कि नहीं अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई रोकना चाहूंगा। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति संभालने की होती है वो गृह विभाग के जिम्मे है, सम्राट चौधरी के जिम्मे है, उप मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग के भी मंत्री हैं और वो अपना काम कर रहे, बखूबी निभा रहे अपना। और उसके बाद जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम जो है अपराधियों को खदेड़ के बिहार से बाहर भगा देंगे। लेकिन वो कैसे अपराधी हैं जो अंदर अंदर इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं? जो बाहर खुलेआम चोरी डकैती हिंसा की खबरें आती हैं वो तो आती हैं, लेकिन जो महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो वहां जो हॉस्टल्स का जो ये गैंग चल रहा है, उसमें जो देह व्यापार में संलिप्त करते हैं, ड्रग्स में सप्लाई करवाते हैं लड़कियों से, हॉस्टल की लड़कियों से, तो ऐसे कौन लोग हैं? उन पर जांच का जो जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो पुलिस की होनी चाहिए और गृह विभाग की होनी चाहिए। हम कहेंगे कि जो बजट सत्र होने वाला है विधानसभा का, उसमें सरकार जो है कानून लाने जा रही है ना। ये जो हॉस्टल है, हॉस्टलों के बारे में एक नियम कानून जो लागू होगा, है ना, उसकी नियमावली जो लागू होगी उसके लिए कानून लाने जा रही है। ये भी मतलब खबर है, इसी लाती है कि नहीं लाती है नहीं कह सकते। तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद भी है, लेकिन इस मामले में जो है मतलब एनआईटी छात्रा की मौत के मामले में, संदिग्ध मौत के मामले में कहीं न कहीं सरकार का जो है नजरिया, मतलब पुलिस विभाग का नजरिया स्पष्ट नहीं। जैसे आपने कहा कि एसआईटी के द्वारा जो है
पटना एम्स को जो रिपोर्ट दिया गया कि जांचने के लिए, है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत तमाम जो दी गई रिपोर्ट है, इसकी जांच करें आप, जो है ना वहाँ के फोरेंसिक लैब में इसकी जांच हो, क्या है सही क्या गलत है, इसका सही विश्लेषण एम्स के द्वारा दिया जाए। तो जब एम्स ने ही आरोप लगाया कि हमको खंड खंड में दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े में दी जाती है रिपोर्ट, तो जांच प्रभावित हो सकता है, रिपोर्ट जो है प्रभावित होगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक बार दिया जाना चाहिए। नहीं, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि कोई रसूखदार, कोई वीवीआईपी ऐसा है जो कि इसमें शामिल, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जब सवाल उठने लगा तो इसमें जो है उसको बचाने के लिए भी पुलिस की तरफ से रसूखदार है या कोई वीवीआईपी के बेटा है, रिश्तेदार है, कौन है, तो यह एक बयानबाजी है। पप्पू यादव ने सवाल उठाया, सवाल पूछा भी कौन है, उसका नाम पर खुलासा कीजिए, तो ये एक राजनीतिक बयान जी, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ नहीं कही। अच्छा, पुलिस की जो एसआईटी जो टीम बनी है वो लगभग जो पीड़िता की जिसकी मौत हुई है उसके घर के इर्द गिर्द ही वो जांच करती हुई दिखाई दी, और हॉस्टल से सिर्फ एक एविडेंस के रूप में वही दवा की जो है स्ट्रिप वो मिली थी और दवाई कुछ की। लिया ना भाई, बाकी ज्यादा जांच का विषय जो है पटना में, न तो वो जो डॉक्टर है वो पकड़े गए हैं और न तो हॉस्टल चलाने वाले जो ऑनर थे, जो नीलम अग्रवाल नाम था, वो नहीं पकड़ी गई, बेटे नहीं पकड़े गए, लेकिन हाँ मनीष रंजन जो जहानाबाद का रहने वाला है वो पकड़ा गया, जिसका बिल्डिंग है जी। लेकिन तो वो कहाँ है, सवाल इस पे है। इस पे तो मीडिया के सामने कभी कुछ खुल के रखी नहीं गई है बात। अब तो एम्स के जो है एचओडी फोरेंसिक विभाग के, उनका ये बयान आ गया जो जांच टीम में है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जांच प्रभावित की जा रही है। ये उनके बयान से ये मालूम पड़ता है। देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता जी, है ना, लेकिन विलंब होने से असंतोष बढ़ रहा है, ये तो हम कहेंगे, बार बार कह रहे हैं कि विलंब होने से असंतोष बढ़ रहा है। और आज तो जीतन राम मांझी ने इस पर तो बड़का बयान दे दिया, केंद्रीय मंत्री हैं, गया से सांसद भी हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि गया जहानाबाद आसी पास का मगध इलाके का एक चीज है, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच होगी इस मामले की, इसमें जो है न्याय दिला के रहेंगे, है ना। फिर तो वही बात हो गई ना कि जो पहले जो हत्याकांड एक और हुआ था उसमें भी सीबीआई जांच की, उसके अनुसार कहा जा रहा था कि कहीं वही मामला ना हो जाए, ये भी दब के रह जाए, सच्चाई सामने ना वो तो शिल्पी गौतम कांड वाला आपने जिक्र किया जी, शिल्पी गौतम कांड भी इसी तरह का सनसनीखेज मामला जी, है ना, बिहार में जी। और राबड़ी जी के शासनकाल में हुआ था, बहुत सनसनीखेज। वह मामला सीबीआई को सुपुर्द की गई है। सीबीआई जो है एक बूंद खून जो है, जो आरोपित थे वो भी रसूखदार परिवार से थे, है ना, तो उनसे जो है एक बूंद खून नहीं ले सकी, है ना, सीबीआई, और मामला जो है धीरे धीरे दब गया। हाँ, तो आज तक न्याय नहीं मिला है। चलिए, हाँ, उस परिवार को जी, तो आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि उसी तरह से भी न कहीं दब जाए। अब देखिए अब क्या होता है, टीम आने दीजिए। कांग्रेस की बात करते हैं तो राहुल गांधी के सामने ये मांग उठ गई है कि आरजेडी से अलग होना पड़ेगा तभी कुछ होगा, और भी कई एक बातें हैं अंदर जो उठी हैं। प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, राजेश राम से संभल रहा है, नहीं संभल रहा है, तो अंदर की क्या चर्चा है सर? क्या बैठक में वहां क्या अभी तक निर्णय हुआ है? दिल्ली में बैठक हुई राहुल गांधी के, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास जी, है ना, बैठक हुई। राहुल गांधी भी थे, मैं राहुल गांधी ही उसके कर्ता धर्ता थे, और भी नेता थे, वेणुगोपाल भी थे, कई नेता थे कांग्रेस के, दिल्ली के मतलब वरिष्ठ नेता, और राज्य से भी लोग गए हुए थे, एमएलसी भी थे, सांसद भी थे, है ना, और कई वरिष्ठ नेता भी थे, और तमाम 6 विधायक भी थे, जिनको कहा जा रहा था कि वो भागेंगे, है ना, जदयू में चले जाएंगे या भाजपा के साथ शामिल हो जाएंगे। बहुत तरह की बातें जो है उठ रही थी। ये जो उठती हुई बातों को उन्होंने विराम दे दिया। तो राहुल गांधी ने तो सीधा पूछा कि जिनको जाना है बताइए, किनको जाना है, अभी फैसला हो जाए, है ना। तो सभी विधायकों ने एक सुर से कहा, 6 विधायक उपस्थित हुए थे कि भाई हमको कहीं नहीं जाना, कोई असंतोष नहीं, ये खबर जो है निराधार है ना। हाँ, तो ये
चीज वहां हो गया। लेकिन एक बड़ा सवाल था वहां, प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की मांग उठी, है ना, जबरदस्त मांग उठी भी। कई विधायकों ने भी मांग किया, कई नेता ने भी मांग किया, और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, लेकिन कांग्रेस के की इस बैठक में वह भी गए थे। उनकी पत्नी जो है रंजीता रंजन जो है वह भी राज्यसभा सदस्य है, वह भी थी। पता है कि राज्यसभा के मेंबर जो थे कांग्रेस के वह भी थे, और विधायक भी थे, एमएलसी भी थे, और तारिक अनवर भी थे। तारिक अनवर ने तो सीधा सवाल उठा दिया कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, और जाति के को देख कर नहीं, जो कर्मठ हो, है ना, जो काम करने वाले हो, जिनको अनुभव हो, वैसे लोगों को जो है राज्य का नेतृत्व दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है खुला है, खुले तौर पर हो गया कि भाई जो वर्तमान प्रदेश नेतृत्व है और जो बिहार प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, वह कहीं न कहीं से जो है निष्क्रिय या कहीं न कहीं से लाचार है, उनसे पार्टी नहीं संभल पा रही है, इसलिए इसमें बदलाव चाहिए। तो इसके लिए राहुल गांधी ने एक कमेटी बना दी है, वह कमेटी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद जो है इनका पत्ता साफ हो जाएगा, राजेश राम का प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएंगे। हाँ, नया जो है यहाँ संगठनात्मक चुनाव होगा, नए सिरे से जो है प्रदेश कमेटी बनेगी। और विधायक दल के नेता का चुनाव के लिए तो हुआ कि भाई विधायक चुनेंगे, तो 6 विधायक है वही चुनेंगे, और 1 सप्ताह के अंदर हमने इस बात की चर्चा भी की थी कि अबीदुर रहमान जो है, अबीदुर रहमान है, 3 नाम बताए थे जी। इसमें जो है 2 नाम अभी भी चल रहे हैं, अभिषेक एक थे, एक अभिषेक रंजन, दोनों नाम में, एक नाम में आया है कि 2 नाम में आया है, तो आपको इस मनिहारे से जीते हैं, है ना जी, विधायक कांग्रेस के हैं, उनके बारे में, वो तो आदिवासी कोटे से आते हैं। तो कुछ लोगों का तर्क है, पार्टी के लोगों का, कि आदिवासी हैं तो पिछड़ा जो होता है आदिवासी से, तो इससे लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि वो आदिवासी का वोट कितना है बिहार में, नहीं है, ऐसे समाज से दिया जाए जिसका वोट है। उस मामले में अबीदुर रहमान का नाम उठा, तो लेकिन वह उनका शरीर जो है शारीरिक रूप से वह स्वस्थ रहते हैं, इस कारण से उनको छांटा भी जा सकता है। और युवा जो है विधायकों में, उनका मांग है कि किसी युवा को बनाया जाए जिसमें अभिषेक रंजन ज्यादा फिट बैठते हैं। यही सब है। देखिए अब चलिए, 1 हफ्ते बाद जो है बिहार कांग्रेस में विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा, और प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है बिहार कांग्रेस में वो किसे मिलेगी, इस पर भी मंथन हो रहा है। आने वाले समय में ये भी पता चल जाएगा किसे मिलेगा। और एसआईटी की जांच की बात कर ले नीट छात्रा के मामले में, तो एसआईटी तो अपनी जांच की रिपोर्ट जो है डीजीपी को सौंप चुकी है, लेकिन जो एविडेंस है पटना एम्स में जो सौंपे गए हैं, उस पर जो है एम्स के जो जांच टीम में जो डॉक्टर हैं उन्होंने ही सवाल उठा दिया है। कहा है कि जिस तरीके से हमारे पास एविडेंस पहुंच रहे हैं, इससे जांच जो है प्रभावित हो सकती है, रिपोर्ट भी गलत बन सकता है। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव की बात करें तो काफी ज्यादा आक्रामक दिखाई दिए हैं आज, सरकार पर हमला बोल रहे थे, और उनको इस बात की भी टीस है कि उनका नाम लेकर के ये कहा गया कि तेजस्वी यादव के बिहार में रहते हुए अपराध ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है, और तेजस्वी यादव को लेकर के जो है आपके मन में क्या वैसे ख्याल आते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे इस कार्यक्रम सत्ता साजिश और सियासत के बारे में भी कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।